नंबर 36, अशोक भास्कर चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ, अशोक का शेयर है 1/3, भास्कर का है 1/2 और चमन का है 1/6। देखो पहले तो आप रेशो सही किया करो, क्या है हमारी रेशो 1/3, 1/2 और 1/6, तो क्या रेशो बनेगी 2:3:1। अब ये तो सबको पता ना कि कैसे बनती है रेशो। चमन की रिटायरमेंट हुई है, यानी कि लास्ट पार्टनर की रिटायरमेंट हुई है, आपको एक बैलेंस शीट दे रखी है। देखो हमें रीवैल्यूएशन बनाना है, हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में कि हम पहले पूरी बैलेंस शीट को पढ़ते रहें फिर हम पॉइंट्स को एक बार पढ़ें। आपको पता है ना कि आपको रीवैल्यूएशन बनाना है, तो रीवैल्यूएशन हमें नीचे के पॉइंट्स में से ही मिलता है, तो हम पॉइंट्स पढ़ना शुरू करते हैं डायरेक्ट। पहला पॉइंट गुडविल का है, गुडविल का इससे कोई लेना देना नहीं होता रीवैल्यूएशन से। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, फायदा है नुकसान? नुकसान है। आपके प्लांट एंड मशीनरी यानी कि एसेट की वैल्यू कम हो गई है, कितने से कम हो गई है 10% से, तो 4 लाख का 10% आप यहां लिखोगे। ईशान पहले समझा करो, नोट नहीं करना आपने अभी, पहले सिर्फ क्वेश्चन देख के समझो, ठीक है। एंड फर्नीचर बाय 5%, फर्नीचर की वैल्यू भी 5% से कम हुई है, तो 2 फर्नीचर अकाउंट। देखो फर्नीचर कितने का हमारे पास 1 लाख का, 1 लाख का 5% 5,000। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको रिवैल्यूएशन बनाना नहीं आता अभी भी। नुकसान डेबिट साइड में, फायदे क्रेडिट साइड में। स्टॉक टू बी इंक्रीज्ड बाय 15%, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है 15% से, फायदा है नुकसान? किस साइड रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड में, तो यहां लिखोगे बाय स्टॉक अकाउंट। कितने से? आपके पास देखो स्टॉक कितने का है 2,50,000 का, तो 2,50,000 का कितना परसेंट निकालना है आपको? 15% निकाल, परसेंट आया आपका ये 37,500। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बिल्डिंग की वैल्यू 10% से इंक्रीज हो गई है, बिल्डिंग हमारे पास 5 लाख की है, तो बाय बिल्डिंग अकाउंट 10% का मतलब क्या है 50,000, ठीक है। प्रोविजन टू बी रेज्ड टू 20,000, देखो यहां लिखा है 2TO, यानी कि 20,000 तक हो गए हैं प्रोविजन। पहले कितने के थे 5,000 के, 15,000 से प्रोविजन बढ़ाना है, फायदा है नुकसान? नुकसान। किस साइड रिकॉर्ड करोगे? तो यहां लिखोगे 2 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 15,000। क्या कोई और एंट्री है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड? किस साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है आपको? इधर है 60,000 और इधर है 87,500, तो आपको क्या हुआ है यहां पर? गेन ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू, थोड़ी जगह कम पड़ गई है, कैपिटल अकाउंट्स अशोक, थोड़ा मैनेज कर लेना भाई, ज्यादा ही कम पड़ गई है ना। कितने का गेन आया यहाँ पर? 27,500। आप 27, हाँ जी 27,500 का आपको प्रॉफिट आया था, आपने रेशो में बांटा 2:3:1 में, तो 9167, 13,750, 4583, ठीक। रिवैल्यूएशन कंप्लीट। नेक्स्ट का हमारा क्या होता है, क्या बनाना? पार्टनर्स कैपिटल। सबसे पहला काम क्या करते हो पार्टनर्स कैपिटल में? बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD। देखो तीनों का अब तक हम जैसे एडमिशन में करते हैं वैसे ही तो कर रहे हैं, कुछ नया नहीं कर रहे। कितना कितना है? 3 लाख, 4,50,000 और उसके बाद 2.5 लाख। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद कैसे बनाते हो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? पहला स्टेप होता है बैलेंस लिखना, दूसरा स्टेप पहले बैलेंस शीट को देखो। बैलेंस शीट में क्या क्या है देखो, हमारे पास जनरल रिजर्व है, बांटे जरा जनरल रिजर्व को, फटाफट बांटो 2,20,000 को। जनरल रिजर्व को जो हमने डिवाइड किया तो 73,333, 1,10,000 और 36,667। कौन सी रेशो में बताइए? 2:3:1, 2,20,000 पूरे बांट दिए हमने। अब इसी तरीके से एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है हमारे पास, देखो एसेट साइड में वो भी बटता है। किस साइड बटेगा? डेबिट साइड में। एसेट्स वाली चीज है डेबिट साइड में, क्योंकि वो लॉस है, वो आपके कैपिटल अकाउंट को कम करती है, ठीक है। तो आप यहां पर लिखोगे 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 60,000 है, सेम रेशो में बांटोगे 20,000, 30,000 और 10,000। बैलेंस शीट का काम हो गया। अब पॉइंट नंबर 1 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1 में है कि गुडविल दे रखी है आपको 2,40,000 की पूरी फर्म की।
Chaman's share of the goodwill be adjusted into capital accounts of Ashok and Bhaskar, who will share the profits in the ratio of 3:2. उन्होंने बोला कि पूरी फर्म की गुडविल तो 2,40,000 है, आपको 3:2 में उन्होंने नई रेशो भी बता दी, किसकी? अशोक और भास्कर की। तो रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल कौन सी रेशो में बांटी जाएगी? गेनिंग रेशो में। तो पहले हम गेनिंग रेशो फाइंड आउट कर लें वर्किंग नोट में। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड। चलिए बताइए, अशोक की न्यू रेशो क्या है? 3:5, यानी कि 3/5। 3:2 है ना, क्योंकि ओल्ड रेशो क्या है उसकी? 2/6। तो एलसीएम आया 30, 18 माइनस 10, 8/30 गेन। इसी तरीके से आप भास्कर के लिए निकालोगे 2/5 माइनस उसकी ओल्ड रेशो कितनी है? 3/6। 30 एलसीएम आया 12 माइनस 15। अब यहां एक गड़बड़ हो गई, ये तो सेक्रीफाइस कर गया, ठीक है, यानी कि यहां पर हमारे पास 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, एक हमारे पास गेनिंग पार्टनर है। तो एंट्री क्या बनती है? साइड में रफली बना लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी? अशोक टू भास्कर टू चमन। रफली कर रहे हैं ना, तो हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। अब आप इसके अमाउंट कैसे निकालोगे? मैंने आपको बताया था कि कभी भी अगर इस तरीके से कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाए तो आपको पूरी फर्म की गुडविल ही लेनी होती है। आप क्या करोगे? पूरी फर्म की गुडविल लो। जैसे कि यहां है 2,40,000 इंटू एक कितने से गेन कर रहा है? 8/30 से। तो आप 8/30 से ही इसको कैलकुलेट करोगे। ये बात समझ आ रही है? तो हम यहाँ पे एंट्री बना लेते हैं। हमारा एक ही गेनिंग पार्टनर है जो कि अशोक, भास्कर और चमन, 2 सेक्रीफाइसिंग पार्टनर आ रहे हैं। इनका अमाउंट आपने कैसे निकालना है? पूरी फर्म की गुडविल कितनी है? 2,40,000। ये कितने से गेन कर रहा है? 8/30। तो 8/30 ये कितना आ गया आपका? 64,000। इसी तरीके से भास्कर का निकालोगे 2,40,000 इंटू ये कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है? 3/30। तो ये कितना आ जाएगा? 24,000। चमन का निकालोगे 2,40,000 पूरी फर्म की गुडविल, उसका शेयर कितना है बिजनेस के अंदर? कितने से वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है अपने शेयर को? 1/6। तो उसका आ गया यहाँ पे 1/6, यानी कि 40,000। ठीक, बात समझ आई या नहीं? अब इसी एंट्री को आपको यहाँ प्लेस करना है। देखो, जिसका नाम डेबिट में लिखा है वो क्रेडिट में ट्रांसफर होगा, जिसका नाम क्रेडिट में लिखा है वो डेबिट में ट्रांसफर होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, क्रॉस एंट्री ट्रांसफर होती है। डेबिट वाला क्रेडिट में लिखा जाएगा, क्रेडिट वाला डेबिट में। और सिंपल सी बात, ये गेनिंग पार्टनर है, यानी कि इसका शेयर कम ही होना है, यही देगा इन दोनों पार्टनर्स को पैसा। ठीक है, तो देखो कैसे लिखोगे आप इसे? 2 B's कैपिटल अकाउंट और 2 C's कैपिटल अकाउंट। लेकिन अमाउंट किसके में लिखोगे? मैंने B और C लिख दिया, यानी कि भास्कर और चमन है वो, भास्कर और चमन। किसके में लिखोगे अमाउंट? ए के में। कितना कितना? 24,000 और 40,000। इधर आप लिखोगे बाय अशोक्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन अमाउंट किस किस के में जाएगा? भास्कर और चमन में। ये एंट्री समझ आई? यही इंपॉर्टेंट एंट्री है, बाकी सब कुछ तो कुछ भी नहीं है। रिटायरमेंट और एडमिशन में बस यही एक डिफरेंस है। ये गुडविल की एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, जो दोनों साइड आएगी। गेनिंग पार्टनर का नाम आपने यहां लिखा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का नाम आपने यहां लिखा है। ठीक है, एंट्री करके देख लेना रफ में, आपको ट्रांसफर करना आसान हो जाएगा। ठीक, क्लियर? चलो आगे। अब आपने गुडविल भी कर दिया, अब आपने कुछ पॉइंट्स बनाए थे, जिसके लिए आपने क्या बनाया था? रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन से आपको क्या मिला था? प्रॉफिट। तो अब यहां पे आप प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। कितना कितना? 916713,750 और इधर है 4583। क्लियर? आपने सब कुछ कर लिया। अब लास्ट में क्या करते थे आप? एडमिशन में क्या करते थे? लास्ट में बैलेंस निकालते थे। यहां भी बैलेंस निकालना है, लेकिन सिर्फ किसका? जो आपके रिमेनिंग पार्टनर्स है, यानी कि जो पार्टनर्स रह गए हैं। चमन अगर बिजनेस छोड़कर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, तो उसका बैलेंस नहीं निकलेगा। अब फिर उसका होगा क्या? देखो, या तो रिटायरिंग पार्टनर को हम पेमेंट कर देते हैं, अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेसिफाई नहीं है तो हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। या तो हम रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करते हैं अगर क्वेश्चन में लिखा है तो, नहीं तो क्या करते हैं? उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पर आप एक और अकाउंट ओपन करोगे, 2 चमन्स लोन अकाउंट, जिसको आप लिखोगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि आप इसको बैलेंस करके निकाल रहे हो।
तो बस अब आपने दोनों साइड के टोटल करने हैं जैसे आप करते आए हो, ठीक है। इस साइड के टोटल में से ये टोटल माइनस किया तो 2,98,500, इधर के टोटल में से 2 लाख ये है 5,47,750, 30,000 माइनस करोगे 5,17,750। स्टार्टिंग में हमने यहाँ पे 4.5 लिख दिया था, एक्चुअल में ये कितना था 4 लाख, ठीक है। इधर का टोटल, अब देखो चमन का देखो ध्यान से, क्योंकि इनके तो सिंपल आपने बैलेंसेस निकालने थे। अब देखो चमन का, आप ध्यान से देखो, चमन का भी सेम आप जैसे बैलेंस करते हो वैसे ही करना है। इस साइड का आपने टोटल किया, ये टोटल आया 3,31,250, उसमें से आपने 10,000 माइनस किए, बचा 3,21,250, बट उसको बैलेंस में नहीं लिखना क्योंकि अब वो हमारा पार्टनर नहीं है। तो फिर क्या है, अब या तो आप उसे पेमेंट करो, पेमेंट की बात क्वेश्चन में बोली नहीं है, तो हम एक नई लाइबिलिटी अराइज कर लेंगे चमन्स लोन के नाम से। तो यहां पर आपने उसी चीज को लिख देना है, टू चमन्स लोन अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर अमाउंट आ गया यहाँ। अब जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो लाइबिलिटी साइड में इसको चमन्स लोन के नाम से लिखोगे, ठीक है। अब बैलेंस शीट बिल्कुल सेम है, बैलेंस शीट बना लोगे, बिल्कुल एडमिशन की तरह बैलेंस शीट बनेगी। सिर्फ क्या होगा, जब कैपिटल अकाउंट बन रहे होंगे तो सिर्फ 2 लोगों के कैपिटल अकाउंट आएंगे, चमन का लोन आएगा सिर्फ लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। कंप्लीट।